तो अब जो है हमने क्या लिया, ये मैंने आपको ट्राइपॉड स्टैंड दिखाया, ट्राइपॉड स्टैंड लिया, उसके ऊपर बीकर रखा हुआ है ट्राइपॉड स्टैंड में, ठीक है। अब इसके अंदर पानी बॉयल हो रहा है, इसके अंदर पानी बॉयल हो रहा है, जो इसके बबल्स हैं छोटे छोटे, वो इसके अंदर हमें दिखते हैं। जब वो उबल रहे होते हैं बबल्स, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता एस्केप हो जाते हैं, एस्केप होता है, चले जाते हैं वहां से, ठीक है, निकल जाते हैं। तो ये बबल्स आते कहाँ से, ये एयर से आते हैं, जो पानी में डिजोल्व करके, हम जो पानी में एयर है उसकी बात हो रही है। जब आप पानी को हीट करते हो तो एयर जो है डिजोल्व होता है इसके अंदर, वो भाग जाता है, ठीक है। जो ही आप इसको कंटिन्यू करते हो हीट करना, जो वाटर है वो इस किस में चेंज हो जाता है, वेपर में, और फाइनली वो बॉयल हो जाता है। पानी किस में चेंज होता है, वेपर्स में, है ना, बहस में से फनाउंड, और आहिस्ता आहिस्ता वो बॉयल होने लगता है। हमने चैप्टर 8 और 9 में जो है पढ़ा कि एनिमल्स जो है वाटर में जो रहते हैं वो ऑक्सीजन, वो डिजोल्व ऑक्सीजन कैसे लेते हैं ना। हम फिश वगैरह जब होते हैं वो इसमें, तो वो कैसे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हालांकि वो पानी के अंदर होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं ले सकते, प्रोवाइडेड हम कोई एक्सटर्नल सोर्स ना रखे ऑक्सीजन का पानी के अंदर। अच्छा, ऐसा कोई कहते हैं, और जो वो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, है ना। उनको एयर कहाँ से मिलता है सांस लेने के लिए। अब इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको इरेज कर देती हूँ स्क्रीन पे। एक्टिविटी 6, अब हम एक्टिविटी 6 करेंगे, ये 5 थी। टेक ए लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर। आपको एक लंप क्या होता है, एक देर हाथ में थोड़ा सा, जो मुट्ठी भर में जब रखते हैं ना मिट्टी, तो कैसी हो जाती है, एक लंप बन जाता है, जो ना, वही। तो ड्राई सॉइल इन बीकर और एक ग्लास में डालना है। ऐड वाटर टू इट, ये आपको करनी है एक्टिविटीज में, पूछूंगी। इसमें पानी डालना है, उसके बाद नोट करना है कि क्या हो जाएगा। क्या बबल्स देख रहे हो वहां से आ रहे हैं, ये बबल्स जो है ये बताता है कि हवा प्रेजेंट है सॉइल में, ठीक है। आपने मिट्टी का लिया, हाथ में ले लिया मिट्टी, उसके बाद वो पानी में डाला, ठीक है। जिसको पानी में डालते हो ना तो उसमें बबल्स आना शुरू होते हैं। तो बबल्स क्या मतलब है कि सॉइल में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये जो बबल्स है ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल। अब ये कहता है कि व्हेन द वाटर इज poured ऑन द लंप ऑफ सॉइल, जो ही आप पानी डालते हो उस मिट्टी पे, इट displaces द एयर विच इज seen in the form of bubbles। ये एयर उधर इधर चला जाता है, तो जो हमें बबल्स की सूरत में नजर आता है। जो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर रहता है, और प्लांट रूट्स जो, एंड द प्लांट रूट्स रेस्पायर इन द एयर, प्लांट की जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वो हवा में रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। हमें पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, सॉरी, ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम लेते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कौन लेता है, प्लांट लेता है। तो अब यहाँ पे कहता है अलॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट एनी, a lot of burrow and holes are formed in deep soil by animals living in the soil। ये तो पता है, जैसे खरगोश वगैरह है उसकी बात करें, तो वो काफी ज्यादा जो है जब वो जाता है जमीन के अंदर खोदता है, होल्स वगैरह बनाता है वहां पे। ये जो बोरोज है also made space available to air to move in out, ये इसमें भी जो है जगह मिल जाती है ताकि हवा जो है, एयर जो है, अंदर बाहर कर सके, अंदर भी जाए और बाहर भी निकले। मगर जो ही ज्यादा बारिश होती है, वाटर जो है इन स्पेसेस को बंद कर देता है। इस सिचुएशन में एनिमल जो सॉइल में रहते हैं उनको बाहर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। अब ये किसकी बात कर रहा है, वो एनिमल्स, चूहा चूहे खोते हैं, खरगोश खोते हैं, है ना। तो क्या होता है कि वो अपने होल्स बोरो बनाते हैं, तो बोरो के अंदर रहते हैं, उनको वहीं से ऑक्सीजन भी मिलता रहता है, क्योंकि सॉइल में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है, उस टाइम पे जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो ये होल्स फिल हो जाते हैं सारे। जब ये होल्स फिल हो जाते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन लेने के लिए उनको कहाँ आना पड़ता है, सॉइल से बाहर, मतलब बोरों से बाहर निकलना पड़ता है। क्या क्या ये यही रीजन है कि अर्थवर्म्स जो है, आपने देखा जब बारिश हो जाती है तो ज्यादा अर्थवर्म्स आ जाते हैं, आपने नोटिस किया है। तो क्या ये कहता है कि क्या यही वजह है कि जब बारिश हो जाती है तो अर्थवर्म्स जो है बहुत सारे जमीन पे नजर आने लगते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है, तो थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म
और आपको पता है कि वो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है, हम ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बींग्स जो है, वो सारे उसको कंज्यूम करते ले लेते हैं. हाउ इज रिफिलिंग द ऑक्सीजन? आप बताइए ऑक्सीजन आता के रिफिल वापस से कैसे आ जाता है? तो इसके एक मिनट, मैं स्लाइड शायद चेक करती हूँ, एक मिनट, क्योंकि ये आधी स्लाइड आई है. हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर पे उसको कैसे रिप्लेस चेंज किया जा रहा है? इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोस. हमने फोटोसिंथेसिस के पास में पढ़ा, हमने देखा कि प्लांट्स कैसे अपना खुद बनाते हैं, फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करते हैं. प्लांट्स जो है कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन, कंज्यूम मीन्स यूज करते हैं ऑक्सीजन. किसके लिए? रेस्पायरेशन के लिए, सांस लेने के लिए. बट लेकिन क्या होता है कि वो प्रोड्यूस करते हैं मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम, ज्यादा जितना वो कंज्यूम कर सके उससे ज्यादा बनाते हैं. दैट इज व्हाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन. इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे क्या कहता है? प्लांट्स आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन. फॉर प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन में, मगर वो जो है वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं. तो इसी वजह से जो है वो हम कहते हैं कि प्लांट जो है हमारे सोर्स है जिंदा रहने का. अब ये ऑब्वियस है कि एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर प्लांट सारे हट जाएंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं बनेगा. जब ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं. इसी हिसाब से प्लांट्स जो है सरवाइव नहीं कर सकते हैं एनिमल्स के बगैर. उनके उनको भी एनिमल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है. दे वो कंज्यूम करते हैं सारा कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. कौन कंज्यूम करता है? प्लांट्स. और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? एनिमल्स से, जो हम लोग छोड़ते हैं एनिमल से. हम देख सकते हैं वो हर किसी को, मतलब दोनों को, प्लांट्स को हमारी जरूरत है, हमें प्लांट्स की. अब इसमें खाली मतलब प्लांट्स जो है, प्लांट्स जो है, फ्लोरा जो है उसको जरूरत है उसको लिविंग बीइंग की जरूरत है. उसमें एनिमल्स भी आते हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, उसमें बर्ड्स भी आते हैं. ठीक है. तो क्या क्यों होता है? जब हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तब वो ले पाते हैं, और जब वो एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन तब हम ले पाते हैं. इस तरह हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ठीक है. इसलिए कहता है कि यहाँ पे दिखाता है कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से कितने डिपेंडेंट है, एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं कह सकते, रह सकते. तो हाँ, कहते हैं हम ये अब अप्रिशिएट कर सकते हैं कि शाबाशी, क्या कितना इम्पोर्टेंट एयर है अर्थ के लिए. वहां पे कोई और यूज है एयर का? क्या आपने देखा है विंड मिल? देखो विंड मिल है ना, यहाँ पे दिखाया है ना फिगर में विंड मिल. विंड मिल जो है रोटेट करती है, मतलब रोटेट मीन्स घूमती है. विंड मिल जो है यूज करते हैं वाटर लाने से, ट्यूबवेल और टू रन द फ्लोर, है ना. देखो अगर विंड मिल में क्या होता है कि जब हवा चलती है ना तो इसके नीचे सतह में कनेक्टेड होता है फ्लोर, मतलब आटे की मिल. क्या होता है जब उस पे हवा तेज चलती है, जैसे पानी तेज चलता है, तो क्या होता है जब उस पे या खाली हवा तेज चलती है तो वो मिल्स घूमने लगती है, मशीन्स. तो उससे जो है फ्लोर वगैरह पीस सकते हैं. ये जो है मिल्स ये भी यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. उसके बाद एयर जो है वो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ सेल. ये हमें पता है. यॉट्स कौन होता है? कश्तियां नहीं होती है ऐसी वाली, जो ऐसी होती है कश्तियां, उसको यॉच बोलते हैं. ये यॉच जो होता है इसको, ये होता है पर्दा जैसा, इसी को लेफ्ट राइट घुमाते हैं और ये डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं. तो कहते हैं कि इसको चलाने में एयर जो है इससे हेल्प ऑल्सो करता है. ग्लाइडर्स, पैराशूट, अगर हमें एरोप्लेन भी चलाते हैं, हर चीज में एयर मदद करता है. बर्ड्स, बैट्स, जो इंसेक्ट्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, किसकी? हवा की, हवा की प्रेजेंस में. एयर जो है ऑल्सो हेल्प करता है डिस्पर्सिबल ऑफ सीड्स, है ना, सीड्स को फैलाने में. एंड पोलन्स ऑफ फ्लोट्स इन सेवरल प्लांट्स. पोलन्स भी, पोलन्स जो उसमें नए नए होते हैं जो दाने जैसे, उनको भी फैलाते हैं. एयर जिससे नया प्लांट पैदा हो वो पोलन्स. एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल. वाटर साइकिल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है, और कल मैं आप लोगों को वाटर साइकिल पूछूंगी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी.
आपको वाटर साइकिल में पूछूंगी कि मैंने बहुत बार आपको वाटर साइकिल पढ़ाया है. समझ आया सबको? जवाब ही नहीं कोई दे रहा है. सबको समझ आया? Yes, ma'am. चलो एक तो आप ये क्या करते हैं कि इस वाटर साइकिल अच्छे से पढ़ो इस चैप्टर का, ठीक है? वाटर साइकिल पढ़ो और मैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, ठीक है? अभी मैं आपको अभी तो 10 मिनट नहीं है, 5 मिनट बचे क्योंकि मैंने क्लास अर्ली, तो आप इन 5 मिनट में वही करोगे, ठीक है? मैम आज की ना कॉपीज भी चेक. अच्छा की किस किसने कॉपी मेंटेन की, जरा दिखाओ. मैम मैं दिखाऊं? मैम मैंने भी काम लिखी है. दिखाओ एक एक करके सब लोग अपना दिखाओ, नोटबुक दिखाओ. मैम मैं दिखाऊं? दिखाओ. शाबाश. मैम वीडियो आ रहा है? हाँ हाँ. नेक्स्ट नेक्स्ट वाला बस हो गया. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा. और किसको दिखाना है नोटबुक? मैम मैंने दिखाई काम. मैंने देखा बेटा, मैं देखती हूँ बेटा. मैम मैं करूँ वीडियो ऑफ? हाँ जी बच्चा. मैम मैं दिखाऊं? मैम मैं दिखाऊं? मैं देख रही हूँ, देखो दिखा रहे हो आप, देख रहे हो, टर्न करो पेज. शाबाश शाबाश. चलो करो मत. चलो मैं बाकी नेक्स्ट क्लास में चेक करती हूँ चीजें. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम. अल्लाह हाफिज मैम. मैम कल क्लासेस है? कल ईद है बेटा. ईद मुबारक. आपको भी हैप्पी ईद टू ऑल.